जब से ये खबर सामने आई है कि मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स को हेरिटेज होटल में तब्दील कर दिया जाएगा, लोग विभिन्न प्रकार की टिप्पणियां कर रहे हैं और नाराजगी सुनील डिंपल जता रहे हैं। जान-माना चेहरे हैं, डोगरों की आवाज के लिए हमेशा सड़कों पर होते हैं, प्रदर्शन करते हैं। आपने देखा होगा कई बार पाकिस्तान के पुतले भी जलाते हैं। डिंपल साहब, ये जो फैसला, जो ये खबर सामने आ रही है कि जो है मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स को तब्दील किया जाएगा हेरिटेज होटल में, आप किस तरह से देखते हैं? विमल, आपने मेरा परिचय बड़े अच्छे तरीके से करवाया है, लेकिन आधा अधूरा परिचय होने की वजह से मैं आपसे बता दूं कि मैं मिशन स्टेटहुड का प्रेसिडेंट होने के नाते, जी, जम्मू का धरती पुत्र होने के नाते, जम्मू कश्मीर के लोगों ने, अवाम ने, देश की अवाम ने मुझे हमेशा सड़कों के ऊपर देखा है। चाहे वो जम्मू कश्मीर में किसी भी प्रकार की समस्या से हमारा जम्मू कश्मीर जूझ रहा हो, लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद तो मैं मसलसल, आपने देखा होगा कि मैं अपने जम्मू कश्मीर जो हमसे रियासत थी, जब हमसे छीनी गई, एक मामूली सी यूनियन टेरिटरी बनाया गया, मैं उसी दिन से मैंने महाभारत का जंग का ऐलान कर दिया था कि सुनील डिंपल अब तब तक रुकेगा नहीं जब तक मेरे बुजुर्गों की, महाराजाओं की, हमारे लिए हुए फैसले, हमारी विरासत, महाराजा की विरासत, जो रियासत हमसे छीनी गई है, जो हमसे हमारे बुजुर्गों की पगड़ी, हमारे महाराजाओं की पगड़ी पांव के तले रोंदी गई है, हमारे जम्मू कश्मीर, चिनाब वैली, पीर पंजाल, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तमाम धर्मों के लोगों की पगड़ी को इन्होंने पांव तले कुचला है। मैं तब तक आराम से नहीं बैठूंगा जब तक कि मुझे अपनी रियासत, विशेष अधिकार और अपना वो सब खोया हुआ मुझे वापस सम्मान के साथ नहीं मिलेगा। और आज उसी कड़ी में जब हम ये, तो आपने देखा होगा कि 5 अगस्त 2019 के बाद मैं राज्य के दर्जे की वापसी की मांग को लेकर के कितने धरने, प्रदर्शन, जेलों में भी गया, अरेस्ट भी हुआ, भूख हड़तालें भी रखी, लेकिन उसके बावजूद भी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसे काले कानून हम पे, हमारे ऊपर थोपती चली जा रही है। पहले इन्होंने हमारी डोगरा रियासत छीनी, फिर उसके बाद हमारा स्टेट सब्जेक्ट छीन लिया, जो महाराजाओं ने हमारे सुरक्षा के लिए स्टेट सब्जेक्ट पीआरसी दिया हुआ था, उसे बदल दिया। फिर उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट ला करके हमें कमजोर कर दिया, और उसके बाद हमारे जमीन के कानून, लैंड एक्ट, लैंड लॉज तरमीम करके बाहरी राज्य के लोगों को जम्मू कश्मीर में बसाने के लिए योजना का काला रूप दे दिया। और आज तक हम इसी संघर्ष में इस महाभारत को लड़ रहे थे, और उसके बाद इनका बेइंसाफी देखिए भारतीय जनता पार्टी की। दूर दूर तक ऑल पार्टी मीटिंग के बावजूद भी दूर दूर तक हमें ये कहीं नजर नहीं आ रही, आशा की किरण नजर नहीं आ रही कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की आवाम को अपना रियासत का और हमारी डोगरा रियासत को वापस देगी। और दूर दूर तक हमें कोई आशा की किरण नजर नहीं आ रही, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब रोज हमारे ऊपर काले काले कानून थोपते चले जा रहे हैं। आपने विमल स्वयं भी देखा होगा कि अभी हाल ही में एडी मनोज सिन्हा साहब ने बिना लोगों से पूछे हुए, बिना हमारे जम्मू कश्मीर की पब्लिक डोमेन में लाए हुए, बिना रियासत के व्यापारियों को, ट्रांसपोर्टरों को, आवाम को विश्वास में लिए हुए 2 गलत फैसले कर दिए। नंबर 1, पहला इन्होंने ये कहा कि जो बाहर राज्य के लड़के, नौजवान जो जम्मू कश्मीर में ब्याह करेंगे, विवाहित होंगे, उनको उसी समय डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी दे दिया जाएगा और जम्मू कश्मीर की सरकारी नौकरियां भी दी जाएगी। गलत फैसला। नंबर 2 फैसला, इन्होंने हमारे दरबार मूव जो 200 साल पुराना, हमारे गुलाब सिंह जी से लेकर के महाराजा हरि सिंह जी के समय तक जो हमारा ये दरबार मूव 150 साल पुराना दरबार मूव आपसी भाईचारे का प्रतीक था, सिंबल था। ये दरबार मूव हमारे जम्मू और कश्मीर के लोगों को, आपसी भाईचारे को, मेल मिलाप को मजबूत करता था। हमारा एक अपनी पहचान, आइडेंटिटी, कल्चर था, लोगों से मेल मिलाप था। इन्होंने वो भी मुंह पे मैं एक सवाल है कि सरकार का 200 करोड़ रुपए का जो है वो बजट, वो भी बचा गई ना, आपको क्या लगता है? लेकिन इस संबंध में विमल, मैं आपसे ये कहूंगा कि जो बेशुमार कीमती हमारा भाईचारा, अरे धरोहरें बचाने के लिए होती है, इतिहास बचाने के लिए होता है, अपनी कला संस्कृति को बचाने के लिए होता है। फैसले से क्या लगता है कि
इतिहास नहीं बच पाएगा? नहीं बच पाएगा। कैसे? हमारा भाईचारा नहीं बचेगा। कश्मीर के लोग जम्मू आते थे, जम्मू के कश्मीर जाते थे, व्यापारी आपस में मिलते मिलाते थे, मेल मिलाप होता था। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई गुज्जर बकरवाल तमाम लोगों के आपसी भाईचारे थे, हमारे रिश्तेदारियां थी। जब वो लोग आएंगे ही नहीं, मेल मिलाप होगा ही नहीं, भाईचारा होगा ही नहीं, तो हमारा इतिहास कैसे जिंदा रहेगा? और फिर इन्हें तो 150 साल पूरे होने के ऊपर जश्न मनाना चाहिए था, लेकिन इन्होंने ऐसा काला कानून लाया कि जिसमें इन्होंने दरबार मूव को बंद कर दिया। और विमल, बेशुमार कीमती, मैं आपको कहूं कि जो भाईचारा उसको तो खत्म किया। इनकी एक साजिश है कि जम्मू को किस तरीके से कश्मीर के भाईचारे से अलग किया जाए, ताकि इनको बंटवारे से भारतीय जनता पार्टी अपना जाती मुफाद और चुनावी फायदा ले सके। लेकिन इसके साथ साथ आपने 200 करोड़ का जो जिक्र किया, ये 200 करोड़ में चैलेंज करता हूं और राज्यपाल साहब से भी बताता हूं कि बताइए ये पैसा कहां खर्च होता था? नहीं होता था ये 200 करोड़ रुपया भी। और इसके साथ साथ हजारों लाखों करोड़ रुपए का व्यापार हमारे जम्मू के कश्मीर के साथ, और कश्मीर के व्यापारी जम्मू के व्यापारियों के साथ, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, हरी मार्केट, गुम्मट, लिंक रोड, रघुनाथ बाजार, पुरानी मंडी, ओल्ड हॉस्पिटल रोड, जैन बाजार, सराफा बाजार, मोती बाजार, खिलौने की गली, परेड, खुशहाली ही खुशहाली होती थी। कितने जश्न के साथ हम उन लोगों को बुलाते थे 6 महीने के लिए यहाँ पे, और हम लोग वहां पे जाते थे। लेकिन इनसे ये भी बर्दाश्त नहीं हुआ। पहले रियासत छीनी, स्टेट सब्जेक्ट छीना, डोमिसाइल छीना, और अब जमीन कानून तरमीम करके खतरी महाजन सिखों को जमीनें ही नजर नहीं आ रही। हमारी अपनी रजिस्टर्ड लैंड सरकार के रिकॉर्ड में नजर ही नहीं आ रही। हमारा ट्रांसपोर्टर बर्बाद हो गया, व्यापारी, होटल्स, रेस्टोरेंट्स वाले व्यापार हो गए, तमाम व्यापारी। वो आपने देखा नहीं, हमने पुरानी मंडी में कितना बड़ा विशाल धरना प्रदर्शन किया था। और अफसोस की बात तो यह है कि विमल, कुछ ऐसे डोगरे जयचंद हैं, चले हुए कारतूस हैं, जो वो उनको वो ऐसा रोल डबल प्ले कर रहे हैं कि वो बराती भी बन जाते हैं और डोली वालों के साथ भी हो जाते हैं, जानी के साथ भी हो जाते हैं। ऐसे कौन लोग हैं सर, बताएं? नहीं, वो तो जम्मू के लोग, जम्मू के डोगरे लोग जानते हैं, पहचानते हैं, और वो जम्मू कश्मीर दे आइडिया नहीं, वो अवाम जानते। मैं देखिए, सुनील डिंपल जब भी लड़ाई करता है सामने से वार करता है, पीछे से वार नहीं करता। ये मेरा असूल है। और दूसरा, हमने कह दिया, उन्होंने सुन लिया और समझ गए हैं। जो लोग इसका वकालत कर रहे हैं, 370 भी उन्होंने स्वागत किया, डोमिसाइल लॉ का भी स्वागत किया, दरबार मूव रोकने का भी स्वागत किया, अलग से जम्मू राज्य की साजिश भी कर रहे हैं। वो बरातियों के साथ भी हो जाते हैं, और हमारी बच्चियों की शादियों जब होती हैं उनके साथ, डोली के साथ भी हो जाती है, कहने का मतलब। तो ये दोगली नीति नहीं चलेगी। लोग उनका एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप हमेशा जम्मू की आवाज बनते हैं, आप ज्यादातर प्रदर्शन भी करते हैं सड़कों पर सरकार के खिलाफ। एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि हाल ही में जो है एक नया कानून, जिस तरह से जम्मू की बेटियों को अगर बाहरी राज्य में उनकी शादी हुई, उनको उनका हक मिलेगा, तो क्या इस फैसले से आप कहीं ना कहीं, मुझे सोशल मीडिया में बहुत सारी ऐसी टिप्पणियां सामने आई कि सुनील डिंपल इस चीज से नाराज है, तो क्या इसमें मैं आप सुनिए, हमारी बेटियों को, बहनों को, बच्चियों को पहले भी अधिकार मिलता था जमीनों को, लेकिन आप खोल दे सारे दरवाजे, अब बाहर के एमओयू साइन करें, पीपी मोड के ऊपर जम्मू को नीलाम करते चले जाएं, पब्लिक पार्टनरशिप के तहत। आपने मुबारक मंडी, जेडी मुबारक मंडी सारे डोगरे की पहचान है, साड़ी महाराजाएं की पहचान है। और मैं तुझे की दसना चाहना कि उत्थे भी है हेरिटेज होटल पीपी मोड पब्लिक पार्टनरशिप मोड दे विच ए उसी भी नीलाम करा दे। आज हम चेतावनी दे देते हैं कि अगर हमारे मुबारक मंडी को महल में ही नहीं रखा गया या उसमें होटल बनाने का प्रयास किया गया, तो जम्मू की आवाम इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। आगे ही हमारे ऊपर बहुत इन्होंने जुल्म कर दिए हैं। और मैं आपके माध्यम से, ये एलजी मनोज सिन्हा साहब, आप एक राजनीतिक नेता है, आपको मालूम होना चाहिए कि अवाम क्या चाहती है, और बिना अवाम को अपने विश्वास में लिए आप घोषणाएं करते जा रहे हैं। ऐसी कौन सी एजेंसीज हैं, ऐसे कौन से एडवाइजर्स हैं जो आपको गलत मशवरे दे रहे हैं? मैं तो यही कहूंगा, हमें तो समझ में नहीं आ रहा। हम तो आपको अच्छा समझते हैं मनोज सिन्हा साहब, आप एक राजनीतिक
जमीनी स्तर से निकल करके आए हैं, आपसे गलत कार्य करवाए जा रहे हैं, आपकी चापलूसी की जा रही है, ये गलत फैसले करवाए जा रहे हैं, ये हमें कतई मंजूर नहीं है। और मैं आपको ये स्पष्ट बता दूं कि पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है। मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी यह कहूंगा कि आप जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा की घोषणा, हमारा विशेष अधिकार, हमारे स्पेशल स्टेटस और दरबार मूव को फिर से शुरू करने की घोषणा फिर करें। और मिशन स्टेटहुड का ये रोड मैप है कि हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख को फिर से इकट्ठा करेंगे और पीओ के गिलगित बल्टिस्तान जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है उसे जम्मू कश्मीर के नए हिस्से में शामिल करेंगे। और एक बात विमल मैं और स्पष्ट कर दूं कि हम और बंटवारा जम्मू कश्मीर का नहीं होने देंगे, हमें मंजूर नहीं। रोहिंग्या की बात करें, रोहिंग्या भी जो है इस वक्त अगर बात करें तो कहीं ना कहीं रोहिंग्या को जो है वापस भेजने की बात सामने आई। सुनील निब्बल इसको किस तरह से देखते हैं? मैं इसको देखिए, ये कुछ कार्य, मैं सुरक्षा के ऊपर राजनीति नहीं करता, मैं सेना के ऊपर, सुरक्षा के ऊपर, सुरक्षा बलों के ऊपर और कानूनी प्रतिक्रियाओं के ऊपर राजनीति नहीं करता। कानून को अपना कार्य करने दिया जाना चाहिए। आपको क्या लगता है, क्योंकि आप बहुत दिग्गज नेता भी हैं, आप सब जानते हैं जम्मू कश्मीर की सियासत जो है, तो आपको क्या लगता है कि आपके हिसाब से जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में रोहिंग्या को किसने बसाया? देखिए, ये एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय है, इसके ऊपर हम अलग से डिबेट रखेंगे। लेकिन आज मैं जो कहना चाहता हूं, जिस बात का हमें तकलीफ है, जो दर्द है हमें, जो 5 अगस्त 2019 को हमें इतना गहरा जख्म मिला कि हमारी जो इमारत थी, इतनी खूबसूरत रियासत थी, उसका एक एक स्तंभ एक एक करके ढा दिया गया और उस इमारत को मलबे में के ढेर में बदल दिया गया। आज जरूरत है, देख, पहले इन्होंने हमें यूनियन टेरिटरी बनाया, एक स्तंभ हमसे छीन गया, पिलर, दूसरा स्टेट सब्जेक्ट का पिलर छीन गया, लैंड एक्ट, लैंड लॉज ला करके जम्मू का एक और स्तंभ गिरा दिया, और चौथा स्तंभ दरबार मूव रोक करके डोमिसाइल बाहरी नौजवानों को दे करके इन्होंने आखिरी जो था, और अब मुबारक मंडी का भी जो होटल में बदल रहे हैं। यानी कि इसका यह मतलब हो गया कि आप जम्मू को, वो सही बात है कि माफिया के हाथों में आप बेचते चले जा रहे हैं। पहले आपने लीकर माफिया, आपने देखा मेरे कितने धरने प्रदर्शन हुए। मैंने गुजारिश करी है हिसाब से भारतीय जनता पार्टी से, बराए मेहरबानी आप जम्मू मंदिरों के शहर को, पीर फकीरों का, गुरुद्वारों का, पीर बाबों का शहर, अल्लाह वाहिगुरु खुदा का शहर, रघुनाथ मंदिर, रणवेश्वर मंदिर के शहर को आप शराबियों के शहर में मत तब्दील करें, वाइन शॉप्स के मत तब्दील करें। लेकिन इन्होंने भी जबरन पुलिस बिठा करके, खड़ी करके शराब की दुकानें खुलवा दी। फिर उसके बाद हमें माइनिंग माफिया में डाल दिया गया। यानी कि एक एक करके जम्मू कश्मीर को नीलाम करते चले जा रहे हैं, ये हमें कतई मंजूर नहीं है। और आखिर में मैं विमल एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं, इस समय रोहिंग्या एक मसला है, कानून अपना काम कर रहा है, हम कानून का पूरा पूरा समर्थन करेंगे जैसा भी निर्णय लिया जाएगा। नंबर 2, समय इस समय इस बात का है कि जो मिशन स्टेटहुड का रोड मैप है, हम जम्मू कश्मीर लद्दाख को फिर से इकट्ठा करने चाहते हैं, और पीओ के गिलगित बल्टिस्तान जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, जिसे लेकर के मेरे पार्लियामेंट में ये रेजोल्यूशन पास हुआ है कि उसे आजाद करवा के हम जम्मू कश्मीर का हिस्सा बनाएंगे। 7 साल से आपकी हुकूमत, 7 साल से भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी जी की हुकूमत चल रही है। इनके जम्मू के छुटपुट नेता हर रोज पाकिस्तान पाकिस्तान करते चले जाते हैं, लेकिन आपने एक बार भी कोई ऐसा प्रयास किया अभी सर जिससे पीओ के गिलगित बल्टिस्तान को आजाद करवाया जा सके? अध्यक्ष साहब भाजपा के रविंद्र रैना साहब को कह रहे हैं कि बहुत जल्द जो है, जो पाकिस्तान में कब्जे वाला कश्मीर वो हम वापस लेंगे। अरे साहब, कब तक इनकी ये जुमलेबाजी सुनते रहेंगे? म्युनिसिपैलिटी के चुनाव हो, इनको पाकिस्तान की वो पीओ के गिलगित बल्टिस्तान, डीडीसी बीडीसी के चुनाव हो, आ जाते, फिर उसके बाद चुप करके बैठ जाते। जब भी इनके नए नेता तरुण चुग, अरुण चुग और वो जो अनुराग ठाकुर या राम माधव या अमित शाह जी या खुद स्वयं भी, ये तो देखिए कितना इनका बात, देखिए ये जम्मू कश्मीर के साथ सिंसियर नहीं है। 5 अगस्त 2019 के बाद हमें बर्बाद करके इन्होंने छोड़ दिया है जम्मू के नौजवानों को। एक आंकड़े के मुताबिक आपको, चलिए अब दूसरी तरफ आते हैं,
हमें एक बात बता दीजिए कि दफा 370 हटने के बाद जम्मू के नौजवानों को, लोगों को, ट्रांसपोर्टरों को, व्यापारियों को क्या फायदा हुआ? आपने को जीएसटी का फायदा दरबार मूव से आपने नुकसान करवा लिया। कई हजारों लाखों करोड़ रुपए का व्यापार होता था, जीएसटी का फायदा सरकार को होता था, लेकिन सरकार ने अपना भी नागपुर का एजेंडा पूरा करने के लिए अपना भी नुकसान करवाया और व्यापारियों को बर्बाद, तबाह कर दिया। उसके बाद मैं दूसरी तरफ आया, 30 लाख बेरोजगार नौजवान विमल मेरे जम्मू कश्मीर में हो गए हैं 370 हटने के बाद और हमारा यूनियन टेरिटरी बनने के बाद। पीएचई, पीजीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर्स, रहबरे खेल टीचर्स, रहबरे जंगलात, सेहत, डेंटल सर्जन के साथ 7,000 पिछले 13 सालों से उनकी नियुक्ति नहीं, मैं उनके साथ भी धरने के ऊपर बैठा हुआ था। पीएचई, पीजीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर्स, रहबरे खेल टीचर्स, जंगलात, सेहत, होम गार्ड्स, कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर, किसी को कोई पक्का किया? नहीं किया। श्री नेपाल आपको बता दें कि हमेशा जम्मू की आवाज को बुलंद करते हैं और अभी कह चुके हैं कि मैं डोगरों की हित की लड़ाई जो मैं लड़ूंगा। आखिरी सवाल जाते जाते सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मिशन स्टेटहुड के प्रेसिडेंट हैं, किसी भी राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते हैं, हमेशा ये भी सामने आया कि हमेशा आप भाजपा के खिलाफ बोलते हैं और सोशल मीडिया में ये आपके साथ जो है एनसी पार्टी के जो नाम जोड़ा जाता है, कभी पीडीपी का जो है सोशल मीडिया में, आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं स्पष्ट तौर के ऊपर कह दूं कि मिशन स्टेटहुड एक ऐसा रोड मैप लेकर चल रहा है। मुझे याद है जब 5 अगस्त 2019 को मैंने महाभारत का ऐलान किया था, आगाज किया था, और उस दिन तब मेरे साथ कोई भी शख्स साथ नहीं था, और फिर मैंने 1-1.5 साल तक पूरी मसलसल मेहनत के बाद ये तमाम राजनीतिक दल, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, अपनी पार्टी, जम्मू के कई संगठन डर के मारे बात नहीं करते थे, बोलते तक नहीं थे, लेकिन मैं तब भी जेलों में गया, भूख हड़तालें रखी और धरने प्रदर्शन करता रहा। अब आपने ये कहा, मेरा ये आह्वान था कि मुझे अपने रियासत, डोगरा विरासत, महाराजाओं की इज्जत, पगड़ी, मान सम्मान को बचाने के लिए मैं तमाम राजनीतिक दलों को इकट्ठा करूंगा। भाजपा को छोड़ के मैंने तो भाजपा वालों को भी नहीं होता दिया था। मैंने तो जितेंद्र सिंह जी जो पीएमओ मंत्री हैं, और मैंने नरेंद्र मोदी जी को भी ये गुजारिश करी थी कि अपना कोई भी, और पीएमओ मंत्री जितेंद्र सिंह जो हैं, ये मेरे साथ कहीं भी ओपन डिबेट के लिए आ जाएं जम्मू कश्मीर को लेकर के, क्योंकि ये वो शख्स हैं जिन्होंने पहला डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपना स्टेट सब्जेक्ट फाड़ करके ऑनलाइन निकाला। दूसरा, ये पीएमओ मंत्री पहले शख्स हैं जिन्होंने यूनियन टेरिटरी बनाने का और डोगरा रियासत के तहस नहस करने का भी स्वागत किया। इन्होंने लैंड एक्ट, लैंड लॉज के कानूनों का भी तरमीम का स्वागत किया, और दरबार मूव के रोकने का भी इन्होंने स्वागत किया। क्योंकि काफी लंबा समय हो चुका है, मैं सवाल जो आपसे लास्ट पूछूंगा कि जिस बारे में ये इंटरव्यू हुआ है, मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स को कन्वर्ट किया जा रहा है हेरिटेज होटल में, अब सुनील नेपाल क्या करेंगे? आखिरी में जल्दी से बताओ। देखिए, मैं तो आगे भी संघर्ष कर रहा हूं। मैं तो डोगरा, देखिए जो लोग इसका स्वागत कर रहे हैं 370 का, 35A का, जम्मू के दरबार मूव को रोकने का, रियासत को एक मामूली सी यूनियन टेरिटरी बनने का जो स्वागत कर रहे हैं लोग, या कोई नेता ऐसे जो चले हुए कारतूस है जो स्वागत कर रहे हैं, वो जम्मू कश्मीर का बेटा और बेटी हो ही नहीं सकते हैं। और मैं इस संघर्ष को आगे भी जारी रखूंगा, और ये महाभारत जब तक रियासत का दर्जा, विशेष अधिकार, हमारा स्पेशल स्टेटस, स्टेट सब्जेक्ट और ये डोमिसाइल लॉज मैं सारे रद्द करूंगा जब चुनी हुई सरकार यहां पे आएगी। और मैं आज भी कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, अपनी पार्टी, जम्मू के तमाम संगठन और बीजेपी को भी बोल देता हूं कि मुबारक मंडी को लेकर के अपना रुख स्पष्ट करें, और साथ में दरबार मूव को लेकर के भी अपना रुख स्पष्ट करें। सुनील डिंपल तो और विभाजन जम्मू कश्मीर का नहीं होने देगा। मैं चिनाब वैली, पीर पंजाल, कश्मीर के लोगों को, जम्मू के लोगों को, तमाम राजनीतिक संगठनों को एक प्लेटफॉर्म के ऊपर लाऊंगा, और भाजपा भी अगर आना चाहे तो मेरे साथ राज्य के दर्जे की लड़ाई में शामिल हो सकती है। चलिए, शुक्रिया। वो जम्मू का बेटा या बेटी नहीं है जिसने 370, 35A और दरबार मूव के रोप पर जो है खुशी मनाई हो, ये कहना सुनील डिंपल का है। आज जम्मू की कुछ ऐसे मुद्दों पर चर्चा की, और क्योंकि जो हमारा मुख्य मुद्दा था वो ये था कि मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स को जो है तब्दील किया जाएगा हेरिटेज होटल पर। क्या ये सही कदम है या नहीं? आप भी अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा, क्योंकि मैंने हर खबर में बताया आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तमाम जम्मू कश्मीर की बड़ी खबरें लेकर मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूंगा। आप लोग देखते रहिए जम्मू परिवर्तन, कानून शिव कुमार के साथ। जय हिंद।